प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम लोग टेंसेस पढ़ेंगे। टेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान साधारण काल। हम लोग टेंस को कंप्लीट टेंसेस को चार्ट के माध्यम से पढ़ चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप सभी को प्रत्येक टेंस को डिटेल में पढ़ाऊं। हम जानते हैं टेंसेस 12 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और इन सब की हम लोग ने प्रैक्टिस की हुई है। अब हम लोग प्रत्येक टेंस को डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। और आज हम लोग ले रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्यों के अनुसार भी पढ़ेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस भी पढ़ेंगे, उनके स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। नकारात्मक वाक्य इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, उसमें भी दो कंडीशन होगी। इंटेरोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव में भी बनेंगे और इंटेरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव में भी बनेंगे, तो प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएंगे। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इसमें WH फैमिली के सेंटेंसेस बनते हैं, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन। इसमें भी दो कंडीशन होगी, अफर्मेटिव सकारात्मक होगा और नेगेटिव नकारात्मक वाक्य होगा। तो ये द्विव प्रश्नवाचक वाक्य हिंदी में कहते हैं। इनको हम पढ़ेंगे डिटेल में और फिर इनको इस तरह से पढ़ेंगे। इनकी पहचान क्या है, इनकी मुख्य क्रिया क्या होगी, इनका स्ट्रक्चर क्या होगा और इनके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, ये हम टेंसेस में डिटेल में पढ़ेंगे। छात्रों, मेरा आप सबके से निवेदन है, टेंसेस को प्रैक्टिस करिए। जितने भी अभी आपको तकरीबन 40-50 जितने भी वीडियो आ रहे हैं मैंने दिए हैं, उसको आप प्रतिदिन रिवाइज करिए। नए वीडियोस आपको प्रतिदिन मिलेंगे, उनको भी रिवाइज करते चलिए। एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, एग्जाम्पल्स को देखिए। एक बार में समझ में नहीं आता है, आप दोबारा देखिए उसको, तीसरी बार देखिए, निश्चित तौर पर आपको आएगा और इंग्लिश निश्चित तौर पर आपको समझ में आएगी। अभी भी हमारे पास 1 से 2 महीने हैं, आप कंटिन्यूअस पढ़िए। मैं आपको पूर्ण अंग्रेजी सिखाऊंगा। कंप्लीट इंग्लिश स्पीकिंग सिखाने के लिए मैं बाध्य हूँ, मैं आपको निश्चित तौर पे सिखाऊंगा। सिर्फ आप फॉलो करते रहिए और आपको सारी चीजें समझ में आएंगी और इन 1 या 2 महीने में आप कंप्लीट इंग्लिश स्पीकिंग पे कमांड कर पाएंगे। थैंक यू। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वर्तमान या साधारण या अनिश्चित टेंस, वर्तमान साधारण या अनिश्चित टेंस। इसमें इसकी पहचान मुख्यतः होती है वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, या ऐसे वाक्य जिनमें हैबिट्स, आदतें या डेली रूटीन या यूनिवर्सल ट्रूथ। हैबिट्स मतलब जैसे कोई आदत है सुबह जल्दी उठने की, आई गेट अप अर्ली मॉर्निंग, ये हो गया। डेली रूटीन, पूरा डेली रूटीन होता है कि मैं आई गेट अप अर्ली मॉर्निंग, आई टेक लंच दिस टाइम, आई गो टू स्कूल दिस टाइम। और यूनिवर्सल ट्रूथ, सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है, या अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ होगा। और इसमें मुख्य क्रिया आई, वी, यू, दे आदि के साथ क्रिया प्रथम रूप, और ही, सी, इट या कोई भी नाम के साथ क्रिया के पहले रूप में एस और ईएस लगाया जाता है। इसके हम स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एस और ईएस लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट में और अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। ही प्लेस क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। शी वर्शिप्स, वह पूजा करती है। वी गो फॉर मॉर्निंग वॉक, हम सुबह की सैर के लिए जाते हैं। ही स्टडीज, वह पढ़ाई करता है। ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सकारात्मक अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अगर इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे तो, और नकारात्मक वाक्य कहते हैं हिंदी में, तो इसमें मुख्य क्रिया होगी। इनमें मुख्य क्रिया से पहले डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। आई, वी, यू, दे के साथ डू नॉट तथा ही, शी, इट या कोई भी नाम के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, सब्जेक्ट लगाएंगे,
डू नॉट लगाएंगे या डज नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी हमेशा, और उसके बाद अदर वर्ड्स जो भी होगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूं। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। सी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, वह एक गाना नहीं गाती है। सी डज नॉट स्विम, वह नहीं तैरती है। एंड यू डू नॉट लर्न इंग्लिश, आप अंग्रेजी नहीं सीखते हैं। तो ये सारे नेगेटिव या नकारात्मक वाक्य हो गए। अब आता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्या है, इंटरोगेटिव दोनों तरह के हो सकते हैं, नेगेटिव भी और अफर्मेटिव भी, दोनों केस हैं इसमें। तो मुख्य क्रिया इनमें डू या डस वाक्य के अनुसार वाक्य के पहले लिखते हैं और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, डू या डस प्लस सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और अदर वर्ड्स, ये हो गया अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर नंबर 2 ये नेगेटिव के लिए होगा, डू या डस प्लस सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे और अदर वर्ड्स करेंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए हेल्पिंग वर्ब पहले आइए। डू यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाते हैं। डू यू नॉट गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल नहीं जाते हैं। तो एक इसका अफर्मेटिव एग्जाम्पल हो गया और दूसरा नेगेटिव हो गया। डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलता है। डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है। और भी एग्जाम्पल बन सकते हैं। डज सी सिंग अ सॉन्ग, क्या वह गाना गाती है। डज सी नॉट सिंग ए सॉन्ग, क्या वह गाना नहीं गाती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, द्विप्रश्नवाचक वाक्य। इसमें मुख्य क्रिया, यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द कौन, हु, क्या, व्हाट, कहां, वेयर, कब, व्हेन हो तो इनमें डू या डज के साथ पहले लिखते हैं। स्ट्रक्चर इसमें भी दोनों कंडीशन हो सकती है, सेंटेंस अफर्मेटिव हो सकता है और सेंटेंस नेगेटिव हो सकता है। स्ट्रक्चर 1, क्वेश्चंस, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और अदर वर्ड्स। और दूसरा अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चंस, डू और डज प्लस सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट लगाएंगे और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेन डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कब जाते हैं, उसका नेगेटिव भी बन जाएगा। व्हेन डू यू नॉट गो टू स्कूल, आप स्कूल कब नहीं जाते हैं। व्हाई डज सी लर्न इंग्लिश, वह अंग्रेजी क्यों सीखती है। एंड व्हाई डज सी नॉट लर्न इंग्लिश, वह अंग्रेजी क्यों नहीं सीखती है। व्हेन डू यू कम टू द क्लास, आप क्लास कब आते हैं। और व्हेन डू यू नॉट कम टू द क्लास, आप क्लास कब नहीं आते हैं। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं वो डबल इंटरोगेटिव के हो जाएंगे और ये सारे टेंस हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। थैंक यू।